ओके तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी मीन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फ्रीक्वेंसी में कोई एक ही फ्रीक्वेंसी है ना अननोन था और उसको निकालने की बात चल रही थी। तो जब एक फ्रीक्वेंसी अननोन था तो आपके पास केवल मीन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे या फिर नहीं करे उसके लिए कोई दिक्कत था नहीं, ठीक है। अगर सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है अगर ये नहीं भी दिया हो रहा था और अगर एक ही फ्रीक्वेंसी गायब है तब भी हम सॉल्व करके निकाल ले रहे थे। अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, दो फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग होगी तो मीन तो देगा ही देगा और डेफिनेटली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी जरूर देगा आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना आना चाहिए ये भी हमको दे देगा। ये दो चीजें पहले से प्रोवाइडेड होंगी जब भी दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो, ठीक है। क्लियर है। ये जो बॉक्स में है ये दूसरे मेथड्स के लिए है, ठीक है। अभी मैंने जो बनाया है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके है ना आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास CI अवेलेबल होगा, FI हमारे पास अवेलेबल होगा, CI FI दे रखा है, ठीक है। क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड में XI को फाइंड करते हैं। क्लास मार्क कैसे निकलता है बोलते जा रहा हूं मैं बार बार, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, हर क्लास इंटरवल का अपर प्लस लोअर और बाई 2 करोगे तो जो आएगा सो क्लास मार्क कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपर प्लस लोअर बाई 2 तो क्लास मार्क, अपर प्लस लोअर बाई 2 क्लास मार्क। क्योंकि क्लास साइज सबका सेम है, क्लास साइज का मतलब क्लास में अपर लोअर के बीच का डिफरेंस कितना है, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू H होता है, H मतलब क्लास साइज। तो अगर सबका क्लास साइज सेम है तो एक का क्लास मार्क निकाल लो और उसी क्लास साइज को सब में जोड़ते चले जाओ तो बाकी का भी क्लास मार्क निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमको FI इंटू XI चाहिए होता है तो निकाल लो, FI को XI से मल्टीप्लाई कर लो और जो भी आ रहा है उसको लिख लिया। फिर मेथड के थ्रू क्या होता है समीशन ऑफ XI इंटू FI, समीशन ऑफ XI इंटू FI निकालते हैं। तो हमने समीशन ऑफ XI इंटू FI निकाल लिया है। जोड़ते समय गलती नहीं करेंगे, वेरिएबल वाले अलग अलग ही रह जाएंगे, नंबर से सिर्फ जुटेंगे, ठीक। वैसे ही समीशन ऑफ FI भी करेंगे तो नंबर्स वाले जुट जाएंगे और वेरिएबल्स अलग अलग ही रहने वाले, ठीक है। अब जो दिया गया है उसका उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। समीशन ऑफ FI तो हमने निकाल लिया है इतना, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि समीशन ऑफ FI कितना है 100 है। समीशन ऑफ FI है ना, मतलब FI को अगर जोड़ रहे हैं टोटल तो यहाँ पे YX कुछ रहा होगा बट जो भी रहा होगा सब मिला के कितना रहा होगा, कितना हो गया होगा 100, ऐसा बोला, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। हमने निकाला है कितना 63 प्लस एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन दिया कि बराबर कितने के है वो 100 के हैं। यहाँ से किसी एक का वैल्यू या तो y निकालो या तो x जो मर्जी निकालो, y निकालो या फिर x जो मर्जी वो निकालो, मैंने y निकाल लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब आते हैं दूसरे गिवन में, दूसरे गिवन पे। अब क्या दिया है हमको मीन दे रखा है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ XI FI बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। मीन दे रखा है 42, क्वेश्चन में मीन दे रखा है 42, रख दिया 42। समेशन ऑफ FI है ना और XI FI कितना आया है 2775 प्लस 225x प्लस 45 बाई, अब बाई समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI के जगह पे हम अब ये क्यों लिखे क्योंकि हमारे पास टोटल सम तो है ही पहले से, तो हमने 100 डाल दिया। टोटल सम कितना है वहां पे डालना होता है, टोटल सम ही डालना होता है ना, तो बाई में 100 क्योंकि 100 दे रखा है हमको, ठीक है। कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इस कोने से इस कोने को इस कोने से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। क्लियर है। प्लस में 2775 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और रिजल्ट हमारा यहाँ तक पहुंचेगा। और यहाँ पे y की जगह पे डाल दिया y का वैल्यू फ्रॉम 1, y का वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। y का वैल्यू फ्रॉम 1 से हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, है ना, y की जगह पे। आगे बढ़े, सॉल्व किया इसको, ठीक है। ये तो जैसे वैसे रहेगा, ये जैसे वैसे रहेगा, 45 इंटू 37 इतना आया और 45 इंटू एक्स 45x, ठीक है। तो और आगे बढ़े तो यहाँ पे पहुंचे 20x इज इक्वल टू 240 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12 और इस x के वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमको y का वैल्यू 25 आएगा। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट मेथड के इस्तेमाल से हम निकाल लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल करके हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसीज और देखेंगे कि वही आएगा, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से देखें तो है ना, मैंने थोड़ा जगह बना के मैंने कर दिया है, जरा ध्यान से देखिए। अगर डायरेक्ट मेथड से करने का मन नहीं है ना, तो हम जाएंगे मान लो अज्यूम्ड मेथड पे जाएंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड पे अगर जाते हैं तो कहाँ तक काम होगा, कुछ यहाँ तक काम करना पड़ेगा और उसमें भी ये वाला कॉलम की जरूरत हमको नहीं होगी, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है हमको। CI है, FI है, XI है, फिर निकालेंगे DI निकालने के लिए XI में से ही किसी एक को A अज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो हमने 35 को जो बीच में है ना उसको मान लो, ठीक है। तो मानने को कोई भी मान लो, मानने को कोई भी मान सकते हैं बट हमेशा बीच वाले को मानना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाते हैं।
किसी एक को हमने मान लिया। अब जो भी माना है अज्यूम मीन, उसको उसी में से xi में से ही माइनस कर देंगे। डी कैसे निकलता है, di इज नथिंग xi माइनस है, जो भी आपने a माना है उसको xi में से माइनस करते चले जाओ, ठीक है, आपके पास di आ गया, है ना। फिर अज्यूम मीन मेथड में आपको fi इंटू डी निकालना पड़ता है, निकाल लो भैया fi इंटू डी, है ना। कितना हो जाएगा, fi इंटू डी आई, 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 fi इंटू डी आई और fi इंटू डी आई, है ना। जो भी आया हमने इसको लिख लिया, ठीक है। फिर fi इंटू डी आई का सम निकाला, क्लियर हो पारी बात ना, क्लियर है। अब ये तो हमारे पास अवेलेबल है ना। सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 100 था और उसके हिसाब से हमने y का वैल्यू निकाल रखा है, इसको मैंने वैसे ही यूज कर लिया, ठीक है। अब मीन का फार्मूला अज्यूम मीन मेथड में होता है सम ऑफ fi इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ fi अब प्लस में a होता है। मीन दिया है 42, सम ऑफ fi दिया है 570 माइनस 10x अब प्लस में 10y अब y में 100 अब प्लस में a हमारा कितना है 35, क्लियर है। ये प्लस में 35 इधर आएगा तो माइनस में 35, 7 बचेगा इज इक्वल टू बाकी जो जैसे वैसे रह गया, 7 इधर आया तो 100 हो गया, है ना, इंटू में सॉरी 100 यहाँ पे इंटू में हो गया, 700 हो गया, बाकी जो जैसे है ये फिर इधर आएगा, है ना, तो 130 और y के जगह डाल दिया हमने y का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दिया, ठीक है। फिर सॉल्व करते गए, फिर x इक्वल 12 आ गया और इसी x को डाला इक्वेशन 1 में तो y इक्वल 25 आ गया। तो इस मेथड से भी रिजल्ट हमारा वही है ना, मेथड का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी पे, है ना, मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है। इसी पे मान लीजिए अगर हमको यूज करने का मन है स्टेप डिवीजन मेथड, क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड हमको यूज करने का मन है तो फिर हमको यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा, है ना, फिर हमको ये पूरा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ui निकालेंगे, फिर fi इंटू यू निकालेंगे और फिर स्टेप डिवीजन मेथड में इस वाले कॉलम का कोई मतलब नहीं बनता, फिर इसको भूल जाएंगे, ठीक है। di से ui कैसे निकलता है, ui निकालने के लिए जो भी di है उसको h से भाग लगाते हैं, ठीक है। h हमारा क्या है, h का मतलब क्लास का साइज कितना कितना है, 10 का साइज है तो 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर जो भी ui आया है उसको fi से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू माइनस 3, 10 इंटू माइनस 2, x इंटू माइनस 1, 13 इंटू 0, y इंटू 1, 10 इंटू 2, 14 इंटू 3 और 9 इंटू 4, fi इंटू ui निकाल लिया, हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास समेशन ऑफ fi तो है, एक इक्वेशन हम तो यहाँ पे निकाल रखे हैं, है ना। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है पहले से, बढ़िया। हमको लगाना है मीन डिवीजन, सॉरी स्टेप डिवीजन वाला फार्मूला, क्या होता है, fi इंटू यू आई बाई एफ आई प्लस में एच में था इंटू में एच होके तब प्लस में ए हो जाता है, यही फार्मूला है स्टेप डिवीजन वाले में। डाल दो, मीन 42 है इज इक्वल टू एफ आई यू आई कितना आया है 57 माइनस एक्स प्लस में y और समेशन ऑफ fi कितना है, टोटल तो 100 ही है, अब प्लस सॉरी इंटू में ऐसे ब्रैकेट ले लो, इंटू में h मतलब 10 और प्लस में a हमारा 35 है। ये प्लस 35 इधर आएगा तो माइनस 35 यानी कि यहाँ पे बचेगा 7 इज इक्वल टू एक जो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 57 माइनस में x प्लस में y और y में 10, इधर से आएगा तो गुना हो जाएगा यानी कि 70 इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स और प्लस में y, ठीक है, क्लियर है। ये 57 इधर आएगा तो माइनस में 57 यानी कि प्लस में आ जाएगा 13 इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस में x और प्लस में y का वैल्यू कितना है 37 माइनस एक्स, y का वैल्यू 37 और माइनस में x, ठीक है। जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 24 माइनस में यहाँ 2x हो जाएगा, खत्म, माइनस से माइनस x इक्वल टू फिर 12 आ गया। तो मेथड फिर x का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 25। तो मेथड कोई भी हो, है ना, किसी मेथड को आप यूज करो जो मर्जी हो और उससे, है ना, इस तरह से मेशिंग फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। मैंने एक ही क्वेश्चन में सबको बताया है, ठीक है। आपको जो मर्जी है पहले वो डिसाइड कर लेना है और फिर उसी के हिसाब से, है ना, काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने भी ऐसे ही लिख लिया आप फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, नहीं। अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि हमको बनाना है स्टेप डेविएशन से तो फिर ये वाला कॉलम आप लिखोगे ही नहीं, ये वाला कॉलम आप लिखोगे ही नहीं, ठीक है। मान लो आपने बनाया कि नहीं हमको डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, आप ये सब लिखोगे ही नहीं, ठीक है। आपको मैंने कि नहीं हमको बनाना है डेविएशन मेथड से, है ना, मतलब अज्यूम मीन मेथड से, तो सिर्फ आप यहाँ तक जाओगे ना, ये लिखोगे और फिर ये भी उसमें यूजफुल नहीं है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब कुछ तरीके से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने, ठीक है। थैंक यू।